चलिए, नेताजी क्लासेज में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो आपके सभी एग्जामों में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रमिति के सभी सूत्र लिखे हुए हैं, सभी सूत्र जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, या आप 22/7 आर स्क्वायर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, इसलिए आप 22/7 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। आगे आपसे अगला जो क्वेश्चन होगा वह वृत्त की परिधि है। वृत्त का परिधि जो होता है वह 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर या 22/7 आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि जो होता है वह होता है 2 पाई आर। आगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो होता है वह d/2, इसका मतलब व्यास बटा 2, यानी कि जितना जो पूरा जो व्यास होता है उसका हम आधा कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, त्रिज्या निकलता है। या इसको कभी कभी वृत्त की त्रिज्या पर r/2, r भी त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, r से। आगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जो होता है 2r होता है, यानी व्यास का मतलब हम जानते हैं कि वृत्त जो होता है उसका पूरा जो मान होता है वह 360 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ का वृत्त का व्यास का होता है 2r, यानी त्रिज्या को हम दुगुना कर देंगे, त्रिज्या को हम दुगुना कर देंगे तो वह व्यास हो जाता है। आगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी पाई आर स्क्वायर को हम 2 से भाग देंगे तो यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम जानते हैं कि देखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जब हम उसको 2 से भाग दे देंगे 2 से, तो वह अर्धवृत्त हो जाएगा। पूरे वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है, पूरे वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। यहाँ अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। आगे अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का जो परिधि है वह पाई आर प्लस डी होता है, यानी कि पाई आर प्लस डी अर्धवृत्त का परिधि होता है, यानी कि पूरा मान, अर्धवृत्त का पूरा मान पाई आर प्लस डी होगा। अर्धवृत्त की त्रिज्या, अब अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो d/2 और व्यास/2, यानी कि एक तो जो पूरे वृत्त होता है उसका हम आधा करेंगे तो आपका त्रिज्या निकलेगा, उसका त्रिज्या निकलेगा, और अर्धवृत्त का भी हम त्रिज्या करने के लिए हम उसका भी आधा करेंगे। अर्धवृत्त का भी अगर हम आधा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा, तो 2r, इसका भी 2r होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का भी व्यास होता है, हम जानते हैं कि वृत्त का भी व्यास होता है 2r, और अर्धवृत्त का भी व्यास 2r होता है, क्योंकि उसको भी हम 2 से गुना कर देंगे त्रिज्या को तो उसका व्यास निकल जाएगा। आगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह θ/360 डिग्री होता है, θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई जो होता है वह θ/360 डिग्री होता है गुने 2 पाई आर होता है। तो बहुत एग्जाम में यह सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके 12th के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में इस सब का क्वेश्चन बहुत आता है। आगे हम देखेंगे कि वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के लघु खंड उसका मान होता है θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर से बात देखिए, θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह 360 डिग्री माइनस θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। आगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह 2 पाई आर एच होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर एच होता है। आगे हम देखेंगे कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन, आप बेलन जानते हैं कैसा होता है, तो बेलनाकार जो आकार होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पूरा का अगर हमको मान निकालना रहेगा तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। आगे हम देखेंगे कि बेलन का आयतन, अगर हमसे आयतन पूछेगा उसका निकालने का तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आगे हम देखेंगे घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर,
या ए बराबर भुजा, यानी यहाँ ए बराबर क्या है, भुजा है। इसका मतलब है कि 4 यानी 4 गुने 1 भुजा, भुजा के स्क्वायर करेंगे हम 4, यानी घन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह 4a स्क्वायर, यानी यहाँ पर a का मतलब है भुजा से, यानी एक भुजा स्क्वायर करेंगे तो वही आपका क्या होगा, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा हमको घन का, तो उसका जो होगा 6a स्क्वायर होगा। हम जानते हैं घन में कितने कोण होते हैं, तो 6 होते हैं, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो घन का आयतन जो होता है वह एक क्यू या भुजा क्यू होता है, यानी घन का जो आयतन होता है या एक क्यू या भुजा क्यू होता है। आगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह 2h इंटू एल प्लस बी होगा, 2h इंटू एल प्लस बी होगा, यानी कि h का मतलब क्या, हाइट, l का मतलब क्या, लंबाई, और b का मतलब क्या, चौड़ाई। तो ये सब हम आपको देखेंगे। आगे देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी 2 से क्या करें, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच में सब में हम 2 से गुना कर देंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा का। आगे घनाभ का आयतन क्या होता है, तो एल बी एच होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को हम गुना कर देंगे, यह घनाभ का क्या हो जाता है, आयतन निकल जाएगा। आगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल। आगे आपके शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। आगे शंकु का आयतन पूछेगा, शंकु का आयतन तो उसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। आगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल, हम तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से भी डिनोट कभी कभी करते हैं, तो एल यानी इसका मान जो होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे घन का विकर्ण हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक कोण से दूसरे कोण को हम मिला देते हैं तो विकर्ण बनता है, एक कोण से दूसरे कोण को मिलाते हैं तो वह क्या होता है, विकर्ण बनता है। यहाँ पे देखिए एक कोण का मतलब, जैसे इसमें देखिए यह हम फिगर बनाते हैं आयत का, हम बनाए फिगर किसका, तो आयत का, यह आयत का फिगर है, और हम इस कोण से लेकर के इस कोण तक मिलाएंगे, यानी इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान ले, यह एक विकर्ण हो गया। इस कोण से हम इसको मिला देंगे, यह भी एक क्या होगा, विकर्ण होगा, तो यह क्या हो जाएगा, विकर्ण ही आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछेगा यहाँ घन का विकर्ण क्या होता था, √3 गुने 1 भुजा या √3a कह सकते हैं। ए डिनोट करते हैं भुजा को, ए से हम सूचित करते हैं भुजा को। आगे घनाभ का विकर्ण जो होता है वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, तो याद देखिए पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल जो होते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसमें 4 से हम जब गुना कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखिए गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसको हम मिटा देते हैं, ये बताए थे 4/3 पाई आर क्यू होता है। आगे देखिए आगे कहता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरीके से क्षेत्रमिति का जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला को याद करते हूबहू एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस फॉर्मूला भी पूछ देता है कभी कभी, और इससे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। ये जितना क्वेश्चन आपको हम लिखे हैं बोर्ड पे, जितना फॉर्मूला है क्वेश्चंस बनने के लिए, वो सभी फॉर्मूला को आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।